नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। 22 जिलों के पेंशनर्स के बैंक खातों में 3,000 रुपये मार्च माह की इस तारीख में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है, जिसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। किस राज्य में और किन ज़िलों में ये पेंशन का भुगतान सरकार की तरफ से किया गया है, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। देखिए, इसी बीच लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र ही नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है, हम आपको कारण भी बताएंगे। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह ताज़ा खबर, यह न्यूज़ आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं कि किन किन कैटेगरी के लाभार्थियों को ये पेमेंट किया गया है और कौन से महीने की ये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है। फिर हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन कैसे अपना पेंशन का पैसा चेक कर सकते हैं। पेंशन का पैसा आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं आई है, और यदि नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, पेंडिंग है तो किस प्रक्रिया पर पेंडिंग आपकी पेंशन हो सकती है, कैसे आप चेक कर सकते हैं, ये तरीका हम आपको बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि एप्लीकेशन आईडी नंबर, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड और अकाउंट नंबर की लास्ट डिजिट। अब जो पर्सनल है, सिक्योरिटी पर्पज़ से उसको हमने हाइड किया हुआ है, देख रहे हैं ना। अब देखिए, यहाँ पर ये 3,000 रुपये अमाउंट लिखे हुए हैं। ये पहली प्रक्रिया थी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और पांचवी। इस राज्य में 5 प्रक्रिया में जो पेंशन का पैसा है वह बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है, खाते में ये धनराशि पहुंच जाती है पेंशन की। देख रहे हैं 3,000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए लिखा है बैंक रिसीव, लिखा है किस तारीख में हुआ है, 20 मार्च 2025 की तारीख में। जी हाँ, देखिए बैंक खाते में तो ये 20 मार्च को पैसा आ चुका है, लेकिन खाते में किस तारीख में ट्रांसफ़र किया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको तारीख भी दिखा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 तारीख देखने को मिल रही होगी। क्रेडिट स्टेटस में लिखा है पेमेंट सक्सेस। पहला है बैंक ट्रांजैक्शन डेट, इसमें लिखा है 20/3/2025, यानी कि 20 मार्च 2025 की तारीख में ये बैंक ट्रांजैक्शन डेट है। और बैंक खाते में किस तारीख में क्रेडिट की गई है, तो ये की गई है 20 मार्च 2025 की तारीख में। देखिए, इन पेंशन लाभार्थियों को 20 मार्च को, जी हाँ 20 मार्च को ये 3,000 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। और यहाँ पर आप ये देखिएगा, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पर्पज़ नेम में, जिसमें लिखा है पेंशन टू डिफरेंटली एबल टू पर्सन, यानी कि जो विकलांग है और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग हैं, ये उनके लिए स्कीम सरकार तरफ से चलाई गई है, जिसके अंतर्गत 3-3 हज़ार रुपये प्रति महीने सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र करती है। अब देखिए, ये तो आपने देख लिया है कि जो अभी हमने आपको स्टेटस दिखाया पेमेंट का, ये एक विकलांग या आप कह सकते हैं कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी का है, जिनको ये 3,000 रुपये पेमेंट मिली है। किस महीने की मिली है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस समय जो आप देख रहे हैं, ये है एक अन्य व्यक्ति का पेंशन पेमेंट स्टेटस है। सिक्योरिटी पर्पज से जो पर्सनल है वे हमने हाइड किया हुआ है, जिसमें एप्लीकेशन आईडी है, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये पर्सनल है तो हमने इसको हाइड किया हुआ है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 3,000 रुपये अमाउंट लिखी हुई है ना, और ये पहली प्रक्रिया, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और पाँचवीं, 5 प्रक्रिया पैसा बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपको कहा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना 3,000 रुपये। अब जो ये 3,000 रुपये हैं, किस तारीख में इनके बैंक खाते में क्रेडिट हुए, वे तारीख हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल स्टेटस। अब जो फाइल स्टेटस में लिखा है, इसमें लिखा है बैंक रिसीव, जिसमें 19 मार्च 2025 की तारीख है। अब जो क्रेडिट डेट है, यहाँ पर लिखा आ चुका है पेमेंट सक्सेस, ये एक स्टेटस है। अब इसमें पेमेंट सक्सेस में
क्या अपडेट दिया गया है, किस तारीख में ये पैसा पेंशन का ट्रांसफ़र किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप बैंक ट्रांजैक्शन डेट देख सकते हैं, इसमें लिखा है 20/3/2025 और क्रेडिट डेट में लिखा है 20/3/2025। यानी कि इन पेंशन लाभार्थियों को भी 20 मार्च 2025 की तारीख में 3,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से दिए गए हैं। अब इसमें जो ये स्कीम है, देखिए यहाँ पर लिखा है असिस्टेंस टू डेस्टिट्यूट वुमन एंड मदर, यानी कि जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से इस नाम से ये पेंशन स्कीम चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, जिनको विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को सरकार 3-3 हज़ार रुपये प्रति महीना पेमेंट करती है, उनके बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफ़र की जाती है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने आपको 2 पेमेंट स्टेटस दिखा दिए हैं। पहला हमने आपको दिखाया था विकलांग और कुष्ठ अवस्था का, और दूसरा हमने दिखाया है विधवा महिलाएं और तलाकशुदा महिलाओं के। जी हाँ, अभी तक 22 ज़िलों में यही 2 कैटेगरी हैं जिनको ये पेंशन का पैसा दिया गया है, यानी कि विडोज़ को और डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों को। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि 22 ज़िले किस राज्य में आते हैं और किन में ये पेमेंट सरकार द्वारा किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपको कहा कि हम आपको प्रूफ के साथ सभी जानकारी अपडेट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर स्कीम कोड में लिखा है HR। जी हाँ, HR का मतलब है हरियाणा। यदि यहाँ पर लिखा होता DL तो ये हो जाता दिल्ली सरकार की तरफ से, और यदि यहाँ पर लिखा होता UP तो ये हो जाता है UP गवर्नमेंट की तरफ से, और यदि यहाँ पर लिखा UK तो ये हो जाता उत्तराखंड, और यदि यहाँ पर लिखा था BR तो ये हो जाता बिहार। तो यहाँ पर ये शॉर्ट नेम दिया गया है राज्य का। तो HR यहाँ पर लिखा है, और 171 यानी कि 171, ठीक है ना, यानी कि 171 जो यहाँ पर लिखा है ये इस स्कीम का कोड है। तो आप कह सकते हैं इस योजना के माध्यम से जो ये स्कीम चलाई जा रही है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा, इसके माध्यम से 3-3 हज़ार रुपये महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और मार्च की इस तारीख में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और हरियाणा राज्य में ही 22 ज़िले हैं। जी हाँ, कुल हरियाणा राज्य में 22 ज़िले हैं जिनमें पेमेंट किया गया है। जब सरकार पेमेंट करती है किसी एक को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पेमेंट एक साथ किया जाता है। और हरियाणा राज्य में वर्तमान समय में अभी अकाउंट बेस्ड ही पेमेंट किया जा रहा है, ना कि आधार बेस्ड। हरियाणा में अकाउंट बेस्ड सरकार पेमेंट करती है। ऐसी स्थिति में यदि आपके फार्म में कोई गलतियां हो रही है तो आपकी पेंशन का पैसा रोक लिया जाएगा। अन्यथा जिनके सभी आवेदन फार्म में सभी चीज़ें सही हैं, कोई भी गलती नहीं है, उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। और यही वह कारण है जिसकी वजह से ये पेमेंट रुक जाती है। और देखिए, जो हरियाणा राज्य है उसमें चलाई जा रही है एक बुढ़ापा पेंशन, जिसे आप ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी कह सकते हैं। अभी जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा वृद्धावस्था लाभार्थियों को पेमेंट नहीं किया गया है, अभी उनकी पेंशन पेंडिंग में है। तो जैसे ही वृद्धावस्था लाभार्थियों की पेंशन आ जाएगी, हमारे इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। हरियाणा राज्य में अभी जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, विकलांग हैं और कुष्ठ अवस्था है, इनको ही पेंशन का पैसा दिया गया है, जो कि हमने आपको प्रूफ के साथ अपडेट कर दिया गया है। अब देखिए, बात करते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का पैसा चेक कर सकते हैं, कैसे किया जाता है ऑनलाइन। चलिए हम आपको तरीका बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से आपको मोबाइल फ़ोन में अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको लिखना है PFMS। जी हाँ, ये लिखिए और लिखकर इसको सर्च कीजिएगा। सर्च करने के पश्चात आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर लिखा मिलेगा PFMS, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको ये 3 बिंदियाँ नज़र आएगी, ये रही। यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। हमने पहले ओपन की हुई है। इसके बाद यहाँ पर ये 3 लाइन आपको नज़र आएगी, 3 लाइन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये सभी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसमें से लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस का, ये रहा, इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये सभी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा DBT स्टेटस ट्रैकर, ये रहा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। स्क्रॉल डाउन कीजिए, और यहाँ से हरियाणा राज्य के जो पेंशन लाभार्थी हैं उनकी कैटेगरी अलग है, तो यहाँ पर उनको क्लिक करना है और कैटेगरी का चुनाव करना है। हरियाणा राज्य की जो पेंशन लाभार्थी हैं उनकी कैटेगरी है, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। जो उनकी कैटेगरी रहने वाली है वह है हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम। यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसका चुनाव कीजिए। चुनाव हमने कर लिया है। अब जो भी आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसे आप एप्लीकेशन ID नंबर ही बोल सकते हैं, इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। चाहे आप विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, विकलांग का, या डिसेबिलिटी का, या कुष्ठ अवस्था का, या तलाकशुदा का,
किसी भी पेंशन का आप लाभ रहे हैं ओल्ड एज का, तो जो भी आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है या आप कह सकते हैं एप्लीकेशन आईडी नंबर है, इस बॉक्स में आप दर्ज कीजिए। और यहाँ पर जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर ये वर्ड वेरिफिकेशन कोड दिए गए होंगे, इस बॉक्स में आपको दर्ज कर लेना है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो यहाँ पर ये कोड दिए होते हैं समझ में नहीं आते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपके समझ में आ जाएंगे, यहाँ पर इसको आप दर्ज कीजिए और सर्च के आइकन पर क्लिक कीजिए। इतना करने के बाद हरियाणा राज्य के जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था है, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, जिस भी आप पेंशन का पैसा चेक करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। यदि पेंडिंग है तो कहाँ पर पेंडिंग है, और यदि प्रक्रिया पहुँच चुकी है तो कहाँ तक आपकी पेंशन की प्रक्रिया पहुँच चुकी है, और यदि पेमेंट सफलतापूर्वक आपको मिल चुकी है तो किस तारीख में आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, वह तारीख यहाँ से ही आप चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक जानकारी और दे देते हैं। अभी सरकार द्वारा जो 3-3 हज़ार रुपये ये हरियाणा राज्य में पेमेंट किया गया है, ये ट्रांसफ़र की जा रही है फरवरी महीने की पेंशन। जी हाँ, फरवरी महीने की पेंशन मार्च के महीने में ट्रांसफ़र की जा रही है 3-3 हज़ार रुपये, और प्रति माह पेंशन 3-3 हज़ार रुपये हरियाणा सरकार ही दे रही है। अभी जैसे हमने आपको कहा कि फरवरी महीने की पेंशन मार्च में ट्रांसफ़र की जा रही है 3-3 हज़ार रुपये। अब जो मार्च महीने की पेंशन होगी वह की जाएगी अप्रैल महीने में ट्रांसफ़र। तो आप कह सकते हैं फरवरी महीने की पेंशन ये आपको मार्च महीने में दी जा रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।